दोस्तों, आज के पाइथन लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस की। मैथमेटिक्स में जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हो सकते हैं, जिस तरह प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन, डिवीजन का साइन, एक्सपोनेंट का साइन, ब्रैकेट्स वगैरह वगैरह। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं और हमारा कंप्यूटर भी उसको कैसे सॉल्व करता है, यानी कि कौन से ऑपरेटर को पहले इक्वेशन में सॉल्व किया जाता है और बाद में कौन से ऑपरेटर को सॉल्व किया जाता है। इसके लिए हम एक एक्रोनम जो कि है BEDMAS BEDMAS को भी डिस्कस करेंगे, जो कि हमें आसानी से याद हो जाता है कि ये जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं इसका आंसर क्या आएगा, बजाय इसके कि हम प्रोग्राम लिख के बार बार उसको रन करके देखें कि इसका आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त जो टाइप कर रहे हैं आपके दिमाग में वो प्रोग्राम का रिजल्ट आ रहा होना चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का iFactioner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, लेट सपोज num1, और उसमें इस तरह लिखा हुआ है 12 माइनस 3 स्टेरिक 4। तो अब इस ऑपरेशन इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा? क्या मुझे 12 में से पहले 3 को माइनस करना है और फिर 9 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 12 माइनस 3 9 हो गए, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36, या फिर पहले मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 को 4 से और फिर 12 में से माइनस करना है। तो इस आंसर के जवाब के लिए हम BEDMAS BEDMAS का एक्रोनम यूज करते हैं। अब BEDMAS से बनता क्या है देखते हैं। B से बनता है ब्रैकेट्स, E से एक्सपोनेंट्स, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर तो इक्वेशन में ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट्स सबसे पहले आपने सॉल्व करनी है, उसके बाद एक्सपोनेंट्स हैं तो उनको सॉल्व करना है, उसको प्रेसिडेंस मिलेगी, फिर डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन के साइन को सॉल्व करना है, फिर एडिशन के साइन को सॉल्व करना है और सबसे आखिर में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो इस रूल के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास दो यहाँ पे साइंस हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसका मीनिंग ये है कि सबसे पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है और फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर आ गया 12, और 12 को 12 में से माइनस किया जाए तो आंसर आता है 0। चले इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या वाकई ही में आंसर 0 आता है कि नहीं। प्रिंट की फंक्शन को यूज़ किया और num1 को हमने प्रिंट करा दिया। इस फाइल को आइडल में आपने फाइल सेव कर लिया, फाइल सेव एज करके भी आप सेव कर सकते हैं, और फिर आपने इसको रन कर दिया, रन के मेन्यू पे जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करके, या फिर आप F5 की शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हमने ये काम किया तो आप देखें कि हमारे पास आंसर आ गया 0। इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि क्या वाकई ही में ये BEDMAS का रूल अप्लाई होता है कि नहीं। तो ये जो 12 माइनस 3 है इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 12 माइनस 3 इंटू 4। इक्वेशन में मैंने सिर्फ ब्रैकेट्स
को ऐड किया है, तो यहाँ पे इस रूल के मुताबिक सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी। तो क्या हुआ, 12 माइनस 3 क्या हो गया, 9। 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आना चाहिए 36। चले देखते हैं कि क्या हमारे पास आंसर 36 आ रहा है कि नहीं। आपने फाइल को सेव कर दिया और रन कर दिया इस कमांड को। तो अब आप देखें कि आपके पास आंसर 0 के बजाय क्या आ रहा है, 36। और एक दो इक्वेशंस ले लेते हैं इस रूल को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, डिवीजन का साइन ऐड कर दिया है और यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन में हमें आसानी हो। तो यहाँ पे अब क्या है, 12 माइनस 3, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, 9 आ गया। उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवीजन होगी, तो 6 को वो 3 से डिवाइड करेगा कंप्यूटर, आंसर आ गया 2। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 18। चलिए इस फाइल को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि क्या वाकई में हमारे पास ये जो हमने इक्वेशन की है 12 माइनस 3 ब्रैकेट में इनटू 6 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर 18 आता है कि नहीं। तो इस चीज़ के लिए मैं फाइल को सेव करके फिर से रन कर देता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। तो इसका आंसर उसने हमें दे दिया 18.0 यानी कि 18। अब वो फ्लोट में आंसर दे रहा है क्योंकि हमने डिवीजन वगैरह के भी साइन यूज़ किए हैं, लेकिन आंसर आया 18। तो दोस्तों इस तरह आप BEDMAS के रूल को यूज़ करते हुए मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, कौन से ऑपरेटर्स को प्रेसिडेंस देनी है प्रोग्राम लिखते हुए, आपके दिमाग में वो चलता रहता है। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। मैं एक और नंबर डिफाइन करता हूँ। इक्वेशन है ये। अब आप बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। इसको मैंने नंबर 2 के नाम से सेव कर दिया। तो आप याद रखें कि सबसे पहले ब्रैकेट्स, उसके बाद आप देखें तो डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर मतलब बाकी ऑपरेटर्स होंगे। तो इसका आंसर वीडियो को पॉज करके सोचें और फिर हम इसको रन करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों इसका आंसर के लिए सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। 3 + 5 = 8। फिर उसको डिवाइड कर देना है 2 से 4। 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर 24 आना चाहिए। फाइल को सेव करके हम रन करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर इस वक्त क्या आया है। तो दोस्तों हमारा आंसर 24 आया है। तो इस तरह हम ऑपरेटर्स को प्रेसिडेंस देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।